गाइज अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रोज की तरह स्क्रॉल कर रहा था और मुझे एक प्रोडक्ट का वीडियो दिखा जो कुछ इस तरीके का था। लगता है कोई सामान आया है। क्या आया है देखते हैं। easycarcare.com। तो शायद ये इंस्टाग्राम वाला प्रोडक्ट है। तो गाइस ये रहा बॉक्स। अब हम खोल के देखते हैं कि डब्बे में क्या निकलता है अंदर। तो ये रहे 2 प्रोडक्ट हैं और साथ में एक साइड स्पंज भी है, स्पंज एप्लीकेटर पैड। इन प्रोडक्ट्स को हम टेस्ट करेंगे कि कैसा ये परफॉर्म करते हैं। इंस्टाग्राम पर तो बड़े अच्छे इनके शॉट्स दिख रहे थे बिफोर एंड आफ्टर के। प्लास्टिक, रबर, लेदर, एडवांस बटर और फोम पैड। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारी जो कार है वो कितनी गंदी हो रखी है, धूल मिट्टी सब कुछ इस पर जमा है। तो प्रोडक्ट को यूज़ करना है तो हमें इसको वॉश भी करना पड़ेगा। तो हम जल्दी से वॉश कर लेते हैं, क्विक वॉश कर लेते हैं ताकि हम प्रोडक्ट को टेस्ट कर पाएँ। देख रहे हो ना आप, ये 250 रुपये का गार्डन स्प्रेयर कितना बढ़िया काम करता है कार वॉश के लिए। लो जी, तो आज हम अपनी कार को वॉश करेंगे सर्फ एक्सेल से। गाइस आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा क्रेजी हो गया है क्योंकि ये डिटेलिंग सिखाता है वैसे तो, और आज अपनी गाड़ी को सर्फ एक्सेल से वॉश कर रहा है। तो गाइस इसके पीछे एक रीज़न है। मैं चाहता हूँ कि गाड़ी पर कोई भी वैक्स वगैरह की लेयर ना रह जाए और जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से टेस्ट हो जाए। गाइस क्या आपने सर्फ एक्सेल से कभी इतना झाग निकलते देखा है? हमने जो DIY फोम स्प्रेयर बनाया था ये उससे इतना झाग निकल रहा है। इतना झाग तो भाई कपड़े से भी नहीं निकलता। ओहो, लगता है बर्फ़ पड़ने वाली है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है फोम स्प्रेयर वाला तो जाकर ज़रूर देख लेना, ऊपर लिंक मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। 250 रुपये में कैसे अपने गार्डन स्प्रेयर को एक फोम स्प्रेयर में बदल सकते हैं। तो गाइस अभी हमने अपनी कार जो है सर्फ एक्सेल से वॉश करी है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी आपको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। सर्फ एक्सेल ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन आप देख सकते हैं कई जगह दाग लगे हुए हैं अभी भी। सी तो गाइस सबसे पहले जो हम प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं ये है एडवांस बटर वेट पॉलिश कोट। लिखा है अ लॉन्ग टर्म ब्यूटी ट्रीटमेंट फॉर ऑल पेंट टाइप्स, और साथ ही लिखा है मिरर इफेक्ट, कॉन्ट्रास्ट, वाटर रिपेलेंसी, इंक्रीज हार्डनेस एंड रिड्यूस स्क्रैचेस। गाइस यहाँ पर मैंने एक बात नोटिस करी है कि ये जो फीचर्स लिखे हुए हैं ये सभी फीचर्स एक वैक्स या सीलेंट के हैं, ना कि एक पॉलिश के। फिर पता नहीं इस प्रोडक्ट को इन्होंने वेट पॉलिश क्यों नाम रखा है। मैं इस प्रोडक्ट को एज अ वैक्स ट्रीट करने वाला हूँ। गाइज अगर आपको भी नहीं पता है एक पॉलिश और एक वैक्स में क्या डिफरेंस है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको जरूर से चेकआउट करना। आपका सभी कुछ कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि एक वैक्स और पॉलिश में क्या डिफरेंस होता है। तो जब तक हमारा ये प्रोडक्ट ड्राई होता है तब तक हम दूसरे प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं। तो गाइज हमारे पास जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है एक प्लास्टिक या रबर रिस्टोरर। मैंने कई सारे रिस्टोरर ट्राई किए हैं और इसको भी ट्राई कर ही लेते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म करता है मेरी कार की प्लास्टिक ट्रिम्स पर, और कुछ डिफरेंस भी मैं नोटिस कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्लास्टिक रिस्टोरर है उसने काफ़ी सही तरीके से काम किया है। राइट वाला पार्ट अच्छे तरीके से रिस्टोर हो गया है और उसकी जो रिचनेस और ब्लैकनेस है वो रिस्टोर हो गई है। लेफ्ट वाला पार्ट पहले की तरह ही फेडेड है। इस प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी कैसी है ये मैं आपको आगे कंक्लूजन में बताऊंगा, लेकिन इसके पहले कुछ और पार्ट्स पर भी इस प्रोडक्ट को ट्राई करके देख लेते हैं। तो गाइस प्लास्टिक रिस्टोर को टेस्ट करने से पहले जो हमने प्रोडक्ट यूज़ किया था अब वो ड्राई हो चुका है और बफिंग के लिए रेडी है। हम इसको बफ करके रिमूव करने की कोशिश करते हैं और आप देख सकते हैं नीचे एक शाइनी लेयर हमें दिख रही है। इससे लग रहा है कि इस प्रोडक्ट ने कुछ ना कुछ काम जरूर किया है। इस प्रोडक्ट को बफिंग करने में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है, जो कभी कभी किसी वैक्स की हार्डनेस की वजह से हो सकता है। तो गाइस बफिंग के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। देखकर लग रहा है कि वेट पॉलिश ने भी कुछ काम जरूर किया है। अभी हम वाटर टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा ये परफॉर्म करता है। तो गाइज आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है वो उस पर वाटर किस तरीके से स्टिक हो रहा है और जो राइट वाला पोर्शन है उस पर से वाटर रिपेल हो रहा है। आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पर राइट वाला पोर्शन जो है वो बहुत ही सही तरीके से वाटर को रिपेल कर रहा है। जो लेफ्ट साइड में है वो पानी को स्टिक करके रख रहा है और जो पानी है उस पर से शीट या बीड ऑफ नहीं हो पा रहा है।
तो गाइस अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। दोनों ही प्रोडक्ट्स को मैं 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूँगा अपनी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग। जो प्लास्टिक रिस्टोरर है वो काफ़ी ठीक काम करता है, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी कम है और कोई भी वाटर रिपेलेंसी नहीं है। साथ ही साथ जो दूसरा प्रोडक्ट है वाटर बेड पॉलिश, उसे अप्लाई और रिमूव करने में काफ़ी एफर्ट्स आपको लगाने पड़ते हैं, लेकिन इसका एंड रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। तो गाइज अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो इनको खरीदने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड ड्राइव सेफ।